इसलिए आपने ध्यान कभी किया हो तो हम लोगों ने आपको तुलसी पहनाने की बात हमेशा कही है। हमेशा तुलसी पहनाने की बात क्यों कही हमने आपसे कि आप तुलसी पहनो। मैं बच्चों से भी कहता हूं 2-3 चीजें अपने साथ रखो, माथे पे तिलक, गले में तुलसी। अब आप कहेंगे अभी हमारी उम्र नहीं है, एक्सीडेंट हो जाए तो वो उसकी कोई उम्र होती है? मृत्यु की कोई उम्र होती है? मैं हमेशा आपसे कहता आ रहा हूं, हमेशा आपसे कहता आ रहा हूं कि आप लोग तुलसी को अपने गले में धारण करो, माथे पे तिलक धारण करो। तुलसी का महात्मा जानते हो कितना है? एक कहानी के माध्यम से समझो। एक आदमी एक वन में होकर जा रहा था, एक आदमी एक वन में होकर जा रहा था। उसे 2 यमराज के दूत दिखाई पड़े। यमराज के दूतों को देखकर वो डर गया। तो उसने, यमराज के दूतों ने कहा नहीं नहीं डरो नहीं, डरो नहीं, हम तुमसे कुछ कहने नहीं आए। तो भाई आप कौन हो? जब कहा डरो नहीं तो वो हिम्मत बंदी उसकी। उसने पूछा भाई आप कौन हो? बोले तुम हमें नहीं जानते, हम यमराज के दूत हैं। अब यमराज के नाम से तो और डर गया वो। अरे भाई हमने कुछ नहीं किया, अभी थोड़े मेरे छोटे छोटे बच्चे, भाई भाई थोड़ी देर रुक जा। अरे भाई तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे, बेटी का विवाह करना है, अभी बहू भी नहीं आई है, पत्नी घर में है नहीं महाराज, अभी अभी। अरे तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें नहीं ले जाने आए हम। तो बोले देखो अभी यहां पर एक आदमी आएगा, बैलगाड़ी में आएगा, बैलगाड़ी में आएगा। और जब वो बैलगाड़ी में आएगा तो उसकी बैल के जो तंग है, तंग समझते हो? बैल के यहां पे एक रस्सी बनती है बीच में, पेट पे, उसको तंग बोलते हैं। बोले उसकी वो रस्सी टूट जाएगी। तो किसान यहां आएगा और वो बैलगाड़ी चलाने वाला उस रस्सी को बांधने के लिए उतरेगा नीचे बैलगाड़ी में से। और जैसे ही बैलगाड़ी में से उतर के बैल के सामने जाएगा, रस्सी बांधेगा, बैल को क्रोध आएगा और बैल सींगों से उस पर वार करेगा। सींग उसके पेट में घुस जाएंगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो हम उसे अपने साथ में लेकर जाएंगे, अपने साथ लेके जाएंगे। बोले अच्छा? बोले हाँ। और उसको भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जैसे आपको लग रहा है। आपका भी इंटरेस्ट बढ़ गया ना इस कहानी में। ओ माय गॉड, ऐसा यमराज के दूत कह सकते हैं? यस, उन्होंने कहा था, ये सच्ची घटना है। और तो बोल ठीक, अब तो महाराज वो क्या बोले, रुक गया। बोले देख के जाएंगे, हम भी देख के जाएंगे। अच्छा, अपनी मृत्यु से सबको दुख होता है, दूसरे की मृत्यु देखने का इंटरेस्ट भी होता है। दूसरे की मृत्यु में बड़ा इंटरेस्ट आता है, देखें तो सही। कई लोग तो, कई वैज्ञानिक लोग तो इसी पे सर्च कर रहे हैं, मौत होती कैसे है, जीव निकलता कैसे है। अभी तक पता नहीं लगा सके वो, पर फिर भी आप लोग लगाओ। बहुत अच्छी सी बात बता रहे हैं हम आपको। उस व्यक्ति ने सोचा कि हम भी देख के जाएंगे कि कैसे ये सब होगा। अब वो बैलगाड़ी आती हुई दिखाई दी उसे, उसमें किसान बैठा हुआ वो भी दिखाई दिया। अब उसका एक मन किया कि मैं से जाके रोक दूं कि तू यहीं रुक जा, पर उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं रुकना। फिर उसका बैल का वो तंग भी टूट गया, तो उसको लगा कि अब तो रोक दूं, नहीं तो बैल मार डालेगा ऐसे। यमराज के दूतों ने जो कहा था वो सब सही हो रहा है, अब मैं इसे रोक देता हूं। जब वो रोकने के लिए बढ़ा तो उसके मन में एक विचार आ गया कि अगर मैंने रोक दिया ऐसे तो यहीं तो खड़े हैं ये यमराज के दूत, इससे छोड़ देंगे, मुझे ले जाएंगे। हमारे ब्रज में कह देते हैं काऊ की आई में कोई मत मरी हो, तो मैं क्यों मरूं या की आई में। तो तमाशा देखो फिलहाल तो होगा क्या। बैल का वो तंग टूटा, वो उस रस्सी को बांधने के लिए गया। जैसे ही रस्सी को बांधने के लिए गया, बैल ने उसके ऊपर आक्रमण किया। और जैसे ही आक्रमण किया बैल ने, तो उसके सींग जो थे वो उसके पेट में घुस गए। और जब उसके पेट में घुस गए तो आप सब जानते ही हो, उसका प्राणांत हो गया। यहां तक तो वही घटा, यहां तक तो वही घटा जो यमराज के दूतों ने कहा। लेकिन यहां से आगे जो घटना घटी वो विचित्र थी। यमराज के दूत रो रहे थे, उदास हो गए थे, परेशान थे। वो दौड़ के फिर गया, अरे भाई तुम रो क्यों रहे हो? अरे बोले जाओ मूड खराब मत करो खामा का। अरे भाई बताओ तो सही, तुमने जो कहा था वो तो सब ऐसा ही हुआ।
किसान आया, वो रस्सी टूटी, बैल के वो रस्सी बांधने गया, बैल ने उस पर आक्रमण किया, वो मर भी गया। सब कुछ तो वैसे ही हुआ जैसा तुम चाहते थे, फिर अब तुम रो क्यों रहे हो? अरे बोले हुआ तो वही जो हम चाहते थे और जो होना ही था, लेकिन एक घटना एक्स्ट्रा हो गई थोड़ी सी। बोले क्या हो गई? बोले बैल को जितनी जोर से ठोकर मारनी थी, उसमें टक्कर मारनी थी, उससे एक्स्ट्रा टक्कर मार दी उसने। तो क्या हो गया? बोले उसका जो शरीर है वो तुलसी पे जाके गिर गया और उसके शरीर का तुलसी से स्पर्श हो गया, इसलिए अब हमारा अधिकार उस पे नहीं रहा, अब हम उसे लेके नहीं जा सकते। इस पूरी कहानी से समझो कि तुलसी का महात्म क्या है। यमराज के दूतों की प्लानिंग पूरी कंप्लीट हो गई, हल्की सी मिस्टेक हुई कि वो शरीर तुलसी पे जाके गिर गया, तो वो यमराज के द्वारा नरक में नहीं गया। क्यों नहीं गया? तुलसी टच हो गई। तो आपके गुरु ने जो आपको तुलसी की कंठी दी है, अगर आपका स्नेह उसमें ना हो तो आप नरक में नहीं जाओगे तो कहां जाओगे? और जो मनुष्य अपने ही कल्याण का मार्ग न ढूंढे वो नरक में ही जाने का अधिकारी है। वो जाना ही चाहिए, वो नरक में ही जाना चाहिए। उसके गुर्दे लाल कर देने चाहिए यमराज के दूतों को। वैसे तो वो सारा ही लाल कर देते उसे,